Hello everyone, welcome to your social science class. So dear students, let's continue our chapter Lifelines of National Economy. Today we will discuss about communication. Dear students, as you know that a better communication is that listener and speaker are understand each other. यानी कि कोई भी जो स्पीकर है वो जो लिसनर की बात सुनेगा उसको अच्छे से समझ पाएगा, और जो स्पीकर और लिसनर एक दूसरे की बात को अच्छे से कम्युनिकेट, उसको बेटर कम्युनिकेशन बोलेंगे अगर वो दोनों एक दूसरे की बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन पोस्ट की बात करेंगे हम. इंडियन पोस्टल नेटवर्क इज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड. इट हैंडल्स पार्सल्स एज वेल एज पर्सनल रिटर्न कम्युनिकेशन. अब पार्सल्स भेजे जाते हैं इंडिया में, आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि पार्सल हैं, लेटर्स हैं, वो जो अपनी पर्सनल कम्युनिकेशंस हैं उनके लेटर्स जो हम राइट करते हैं और एक दूसरे के पास भेजते हैं, किसी जो पर्टिकुलर पर्सन है जिसको हम भेजना चाहते हैं, तो वो क्या है, वो भी पार्सल के थ्रू और लेटर के थ्रू भी एक कम्युनिकेशन होता है. कार्ड्स एंड एनवलप्स आर कंसिडर्ड फर्स्ट क्लास मेल. कार्ड्स और जो एनवलप्स हैं वो फर्स्ट क्लास मेल में कंसीडर किए जाते हैं एंड आर एयर लिफ्टेड बिटवीन स्टेशंस कवरिंग बोथ लैंड एंड एयर. तो इसको हम किसके द्वारा, यानी कि लैंड और एयर जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है उसके थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह पर उसको भेजते हैं. द सेकेंड क्लास मेल इंक्लूड्स बुक पैकेट्स, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स एंड पीरियड and they are carried by surface mail covering land and water transport. दो बात करते हैं सेकंड क्लास मेल की, तो इसके अंदर पैकेट्स होते हैं, बुक पैकेट्स एंड रजिस्टर न्यूज़पेपर, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इसके अंदर इंक्लूड होती हैं. जो हम बात करते हैं सरफेस की, इसमें लैंड और वाटर और एयर ट्रांसपोर्ट के द्वारा भी हम इनको भेजते हैं. अब मेल्स की बात करते हैं. सिटीज़ और टाउन्स में भी हम क्विकली भेजते हैं, जैसे कि इनकी डिलीवरी जल्दी हो जाती है. एंड 6 मेल चैनल्स हैव बीन इंट्रोड्यूस रिसेंटली. अभी 6 मेल चैनल्स अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किए गए हैं. दे आर कॉल्ड राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल एंड पीरियोडिकल चैनल. नेक्स्ट इज़ टेलीफोन. इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीफोन नेटवर्क इन एशिया. पूरे एशिया में जो इंडिया है उसका सबसे जो टेलीफोन नेटवर्क है वो बहुत ही लार्जेस्ट है. इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ग्रास रूट टू द हायर लेवल, एंड द गवर्नमेंट हैज़ मेड स्पेशल प्रोविजन टू एक्सटेंड 24 आवर्स STD फैसिलिटी टू एवरी विलेज इन द कंट्री. अब जो फ़्लो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वो तेज़ी से बढ़ रहा है, और जो गवर्नमेंट है वो स्पेशली यानी कि 24 घंटे फैसिलिटी देती है STD की. और इवन शहर में पूरे कंट्री के अंदर एक गांव तक भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है. देयर इज़ अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ STD फैसिलिटीज़ ऑल ओवर इंडिया. अब जो STD की बात करते हैं वो एक ही यूनिफॉर्म रेट है उसका, जैसे कि हमारी BSNL है. एंड इट हैज़ बीन मेड पॉसिबल बाय इंटीग्रेटिंग द डेवलपमेंट इन स्पेस टेक्नोलॉजी विद कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. तो जो STD फैसिलिटी है इट हैज़ बीन, ये पॉसिबल किसके द्वारा हुई है, क्योंकि ये जो डेवलपमेंट हुई है स्पेस टेक्नोलॉजी की, इसकी वजह से जो और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, इसकी वजह से जो STD फैसिलिटीज़ तो ये हैं प्रोवाइड की जाती हैं. इसके बाद हैं मोबाइल टेलीफोन्स एंड फिल्म्स. इंडिया इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मोबाइल नेटवर्क इन द वर्ल्ड. मोबाइल नेटवर्क जो है इंडिया का बहुत ज़्यादा फास्ट है पूरे वर्ल्ड के अंदर. मोबाइल फ़ोन्स हैव चेंज द वे इंडियंस कंडक्ट बिजनेस. अब जो मोबाइल फ़ोन हैं वो अलग अलग बिज़नेस में जैसे कि उसको चेंज किया जाता है. एंड नाउ इवन लो इनकम जो ग्रुप के लोग हैं, जो जिनकी कमाई कम है, यानी कि उनकी जो इनकम उनकी कम होती है, जैसे कि वेजिटेबल वेंडर्स, प्लम्बर्स, कारपेंटर्स गेट बेटर बिजनेस बिकॉज दे आर कनेक्टेड थ्रू मोबाइल फ़ोन्स. क्योंकि उनका जो बिज़नेस है वो बेटर इसीलिए है क्योंकि वो मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट हैं.
India is the largest producer of feature film in the world. It produces short films, video फीचर्स फिल्म्स एंड वीडियो शॉर्ट फिल्म्स। तो अब बात करते हैं इंडिया के अंदर, ये बहुत ही लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माना जाता है वर्ल्ड में। यहाँ पर जो मूवीज़ हैं वो बनाई जाती हैं, शॉर्ट फिल्म्स बनाई जाती हैं। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इज़ द अथॉरिटी टू सर्टिफाई बोथ इंडियन एंड फॉरेन फिल्म्स। जो भारतीय और जो फॉरेन फिल्म्स की बात करते हैं हम, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन जो है उसको अथॉरिटी दी गई है। इसके बाद हम बात करेंगे मास कम्युनिकेशन की। मास कम्युनिकेशन प्रोवाइड एंटरटेनमेंट एंड क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस नेशनल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़। मास कम्युनिकेशन जो है वो एंटरटेनमेंट करता है और क्रिएट करता है लोगों के अंदर अवेयरनेस को, जो कि नेशनल प्रोग्राम है और इसके लिए पॉलिसीज़ बनाई गई हैं। इट इंक्लूड्स रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स एंड फिल्म्स। ये सभी मास कम्युनिकेशन के पार्ट्स हैं। रेडियो के थ्रू भी हम ऑल ओवर द वर्ल्ड हम सारी जानकारी ले पाते हैं, टेलीविज़न के थ्रू भी, न्यूज़पेपर्स के थ्रू भी, मैगजीन्स के थ्रू भी। इसके बाद बात करेंगे हम ऑल इंडिया रेडियो, जो आकाशवाणी है, ब्रॉडकास्ट वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स इन नेशनल, रीजनल एंड लोकल लैंग्वेजेस फॉर वेरियस कैटेगरी ऑफ पीपल स्प्रेड ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब आकाशवाणी की बात करेंगे हम। ये नेशनल प्रोग्राम है इंडिया का, जो कि बहुत पुराने समय से चला आ रहा है और ये हर क्षेत्र में, पूरे राष्ट्र में, हर रीजन के अंदर ये मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। और ये लोकल लैंग्वेजेस अलग अलग एरिया में, डिफरेंट स्टेट्स के अकॉर्डिंग लोकल लैंग्वेजेस में भी ये मतलब फैसिलिटी दी जा रही है और ये पूरे इंडिया के हर पार्ट में स्प्रेड है कंट्री के अंदर। और जो दूरदर्शन है, द नेशनल टेलीविज़न चैनल ऑफ इंडिया, दूरदर्शन है जो नेशनल चैनल है इंडिया का, इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टर्शियल नेटवर्क इन द वर्ल्ड। जो ये है लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल नेटवर्क है संसार के अंदर। द ब्रॉडकास्ट है वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट। अब ये जो ब्रॉडकास्ट है, जो भारत के अंदर ये जो एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स को क्रिएट करता है, एजुकेशन लोगों तक पहुंचाता है, स्पोर्ट्स के बारे में लोगों को जानकारी देता है, फॉर पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स, और सभी एज ग्रुप्स के लोगों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। न्यूज़पेपर्स, इंडिया पब्लिशर्स अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड पीरियडिकल्स एनुअली। अब बात करेंगे हम, इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं न्यूज़पेपर का, एंड दे आर द डिफ़िकल्ट टाइप डिपेंडिंग अपॉन देयर पीरियडिसिटी। अब जो है डिफरेंट टाइप के न्यूज़पेपर यहाँ पर प्रोड्यूस किए जाते हैं और न्यूज़पेपर्स आर पब्लिश इन अबाउट 100 लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स। छोटी जो हमारी लोकल भाषाएं हैं उनमें, और जो हमारा न्यूज़पेपर है 100 भाषा 100 लैंग्वेजेस में ये प्रिंट किया जाता है। एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिश इन द कंट्री आर इन हिंदी, फॉलोड बाय इंग्लिश एंड उर्दू। जो लार्जेस्ट नंबर में यानी कि सबसे ज़्यादा भाषा में हिंदी में पब्लिश किया जाता है, उसके बाद इंग्लिश और उर्दू में भी पब्लिश किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे इंडियन कमोडिटीज़ विटनेसिंग ग्रोथ ऑफ इन शेयर इन एक्सपोर्ट। अब कमोडिटीज़ हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं जो ट्रेड की बात करते हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स की। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ट्रेड एंड कॉमर्स में जो हमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हम करते हैं इंडिया के अंदर। ट्रेड की बात करेंगे तो आयरन ओर है, एग्रीकल्चर हैं, और भी प्रोडक्ट्स हैं, केमिकल हैं, इंजीनियरिंग गुड्स हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। तो इनकी परसेंटेज मैंने आपको इसमें दिखाई है जो एक्सपोर्ट की जाती है इंडिया से। और इंपोर्ट की जाती है इंडिया में बहुत सारी कमोडिटी, पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, पर्ल्स हैं, प्रेशियस स्टोन्स हैं, 29.26% है, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, कोक, कोल, और जो है ब्रिक्यूटीज़ जो है 94.17% है, और मशीनरी भी बाहर से मंगवाई जाती है 12.56% है। अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रेड की बात है इंडिया की, तो बल्क जो इंपोर्ट है वो यानी कि भारत के अंदर 39.9% है। टोटल इंपोर्ट इंडिया के अंदर करवाया जाता है, बाहर से मंगाई जाती हैं चीज़ें, ठीक है। इसमें फर्टिलाइज़र्स भी इंक्लूड हैं 67.1, और सीरियल्स हैं, और एडिबल ऑयल है जो कुकिंग ऑयल बोलते हैं हम, एंड
न्यूज़ प्रिंट है 5.51% मंगवाया जाता है। इंटरनेशनल ट्रेड हैज़ undergone a sea change in the last 15 years. Exchange of commodities and goods have been superseded by the exchange of information and knowledge. अब इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं। पिछले 15 सालों में बहुत इसके अंदर बदलाव आया है। बहुत सारी कमोडिटीज़ और सामान है जो कि बाहर से मंगवाया जाता है। इंफॉर्मेशन और नॉलेज के लिए भी बाहर से बहुत सारी चीज़ें जो हमें मंगवाई जाती हैं और एक्सचेंज भी की जाती हैं। इंडिया हैज़ एमर्ज अ सॉफ्टवेयर गेंट एट इंटरनेशनल लेवल। अब भारत में भी सॉफ्टवेयर तैयार किए जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। इट इज़ अर्निंग लार्ज फॉरेन एक्सचेंज। तो लार्ज फॉरेन एक्सचेंज यानी कि हमारे इंडिया के सॉफ्टवेयर बाहर मंगवाए जाते हैं और क्या होता है कि बाहर का पैसा हमारे इंडिया में आता है और हम उनको आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं थ्रू द एक्सपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी इंडस्ट्री के में हमारा इंडिया बहुत टेक्नोलॉजी में बहुत ही बढ़ोतरी कर रहा है। तो इस वजह से भी क्या हो रहा है, सॉफ्टवेयर जो बाहर भेजे जाते हैं तो उसमें बहुत अर्निंग होती है। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करते हैं। डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होता है, बाहर विदेश में निर्यात करना, और इंपोर्ट क्या होता है, आयात करना। तो फेवरेबल पॉजिटिव की बात करते हैं बीओटी, यानी कि बीओटी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीड्स देन वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। यानी कि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं यानी कि निर्यात करते हैं और निर्यात की जो वैल्यू है इंपोर्ट की बजाय ज़्यादा है, यानी कि एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादा हो रहा है, इंपोर्ट हमारा कम हो रहा है, तो वो सिचुएशन क्या है, फेवरेबल। तो उसको बोलेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि फेवरेबल है, फेवरेबल और पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड उसको बोलेंगे। निर्यात हम ज़्यादा करते हैं और आयात हम करते हैं, कम करते हैं, तो उसमें हमें बेनिफिट होता है, तो उसको बोलेंगे हम फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। एंड अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करते हैं। अगर इंपोर्ट हमारा ज़्यादा है, एक्सीड करता है, देन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट से ज़्यादा, और इंपोर्ट हम ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, तो इसमें हमें बचत कम होती है, तो ये कंडीशन क्या हो जाती है, बैलेंस ऑफ ट्रेड की अनफेवरेबल। तो इंटरनेशनल ट्रेड इम्पोर्टेंट क्यों है? अब अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, अब इंडिया के अंदर सभी चीज़ें एक जगह पर नहीं अवेलेबल होती, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, और लोग सेल्फ सफिशिएंट भी नहीं है, वो हमारे यानी कि गुजारे के लायक नहीं है। तो इसीलिए इंटरनेशनल ट्रेड हमारे लिए क्या, किसी भी कंट्री के अंदर कोई भी कंट्री ये फुलफ़िल नहीं है किसी भी रिसोर्सेज में, किसी के पास कोई चीज़ ज़्यादा है तो कोई दूसरी चीज़ कम पाई जाती है, तो इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, हर कंट्री में अनइवन होता है। इंडिया में भी ऐसे ही है। तो बहुत सारी चीज़ें हम जो यहाँ पर ज़्यादा है प्रोडक्शन, वो हम वहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं, और जो चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती है वो इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, आयात करने की ज़रूरत पड़ती है। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ाने के लिए भी हमें इंटरनेशनल ट्रेड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और एक दूसरे के प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, एंड प्रोवाइड जॉब्स, और जॉब प्रोवाइड करने के लिए भी, टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करने के लिए भी इंटरनेशनल ट्रेड की ज़रूरत पड़ती है। एंड ट्रेड आइटम्स में जैसे बुक्स हैं, टुडे गुड्स एंड सर्विसेज हैव बीन सुपरसीडेड एंड चेंज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। सॉफ्टवेयर है। अब इंफॉर्मेशन और नॉलेज की बात करते हैं। सॉफ्टवेयर भी यहाँ पर बनाए जाते हैं इंडिया के अंदर। BPO और KPO, ये जो सॉफ्टवेयर हैं ये बाहर इनकी बहुत डिमांड है अदर कंट्रीज़ में, तो ये एक्सपोर्ट किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे टूरिज़्म एज अ ट्रेड। टूरिज़्म भी इंडिया के अंदर है, जो टूरिज़्म की बात करते हैं वो भी ट्रेड का काम करता है। अब फॉरेन टूरिस्ट जो हैं इंडिया के अंदर आते हैं, जो कि 23.5% हैं ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 2004 एज अगेंस्ट द ईयर ऑफ 2003। 2003 की वजह 2004 में ये बढ़ी है इनकी मात्रा, जो टूरिस्ट की मात्रा बढ़ी है। बाहर से लोग आते हैं विदेशों से भारत में यात्रा करने के लिए। 10 कॉन्ट्रीब्यूटिंग ₹21,828 करोड़ ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो इससे फॉरेन एक्सचेंज हमारा इंडिया में आता है, फॉरेन करेंसी हमारी इंडिया में आती है, पैसा आता है। ओवर 2.6 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया एवरी ईयर। 2.6 मिलियन जो फॉरेन टूरिस्ट इंडिया के अंदर आते हैं। मोर देन 15 मिलियन पीपल आर डायरेक्टली एंगेज इन द टूरिस्ट इंडस्ट्री। और 15 मिलियन जो लोग हैं, भारतीय लोग हैं, वो भी डायरेक्टली जो टूरिज़्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। एंड टूरिज़्म ऑल्सो प्रमोट
नेशनल इंटीग्रेशन, जो भारत की हमारी समृद्धि है, हमारी नेशनल इंटीग्रेशन है, उसको भी बढ़ाता है। एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू लोकल हैंडीक्राफ्ट्स, लोकल हैंडीक्राफ्ट्स को भी सपोर्ट मिलता है। बाहर से लोग आते हैं और इनकी सेल और परचेज़ होती है। और कल्चरल जो है, कल्चर है हमारा इंडिया का, वो भी देखने को मिलता है। लोग उससे इम्प्रेस होते हैं और उससे भी टूरिस्ट इंडिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आते हैं इंडिया को देखने के लिए। इट ऑल्सो हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट और कल्चर एंड हेरिटेज। हमारे कल्चर और हेरिटेज को की डेवलपमेंट जो है वो बड़ी है और इंटरनेशनल डिमांड उसकी ज़्यादा है, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। So dear students, we have completed our chapter. We will continue this chapter. Some left part of this chapter we will discuss in our next video. Thank you.